अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट टाइम में खुशामदीद। में हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये बात फेमस हो रही है कि फ़खर जमान जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड हार्ड हिटर हैं और हमेशा से रहे हैं, जिनकी हिटिंग आपने देखी होगी तमाम टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, किस तरह से सेंचुरीज़ की उन्होंने। और यू रिमेंबर के नासिर जमशेद के साथ उनकी एक कप में थी सेंचुरी, जिस तरह से वो उस टाइम बूस्ट किया उन्होंने अपने कैरियर को, और किस तरह से उनकी बैटिंग लाइन और उनका जो रन रेट था, स्कोर्स था और जो फेम था वो अब तक कंटिन्यूस रहा है। तो इतने अच्छे बैट्समैन जिसके दिल से बहुत ज़्यादा फैंस हैं। वैसे तो हम बाबर आजम का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है मीडिया पे, लेकिन यह है कि फ़खर जमान भी उनसे कम नहीं है, बल्कि उनकी जो हिटिंग स्टाइल है, बैटिंग स्टाइल है, जिस प्रेशर के अगेंस्ट वो खेलते हैं, जिस तरह से हिट करते हैं, आई थिंक कि वो मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ़खर जमान। और नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द नंबर 1 बैट्समैन हैं। तो व्यूज़, उनकी रिटायरमेंट का बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। और स्पेशली ये स्टार्ट तब से हुआ जब से न्यूजीलैंड के मैच में उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद से हवाएं स्टार्ट हो गई। आपको पता तो है कि लोग बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह बना लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो चलता रहता है। ये काफ़ी टाइम से स्टार्ट है, फेसबुक से ही मीम्स का, इमोजीज़ का ट्रेंड चलता रहता है। तो इसी तरह जो है फ़खर जमान बेचारे जो है उनके बारे में मशहूर कर दिया कि वो रिटायरमेंट का ऐलान ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सामने प्रूफ कर दिया और कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उनका कोई भी इरादा नहीं है रिटायरमेंट का। तो व्यूज़, ऐसी जो अफवाहें हैं ना, ये एक किस्म की ये भी इंटरटेनमेंट होती है, लोगों को शौक़ में लाने के लिए, लोगों को सोचने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, दिलचस्पी पैदा करने के लिए। क्योंकि आपको पता है आजकल दौर ज़्यादातर जो है ना वो इंटरटेनमेंट का है। आपको जहाँ से कोई ऐसी बात मिलती है, ऐसी बात क्लिक करती है जिसमें कोई दिलचस्पी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ मूव करते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप्स मिलती हैं। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो ट्रेंडिंग में जाते हैं, वो ज़्यादातर जो है इसी पे डिपेंड करते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के दिलचस्प होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनसे लोग जाते हैं उस वीडियो को देखने के लिए, उसके ऊपर सर्च करते हैं, उनको व्यूअरशिप मिलती है, और जो पर्सन होते हैं जिनके बारे में हो रहे होते हैं वो उस तरह से फेम में आ जाते हैं, लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। तो एक तो ये टैक्टिक्स भी होती है हवा फैलाने की, और दूसरा ये कुछ चंद लोग जो हमें नज़र नहीं आते उनकी तरफ से एक मीम्स या ऐसी शरारत होती है जो फेमस हो जाती है। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स ये है कि किसी के बारे में भी कोई गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, स्पेशली प्लेयर्स जिनके बारे में लोग बहुत सीरियस होकर देखते हैं और उनसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तो उनके बारे में इस तरह की अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए। और रही इंटरटेनमेंट की बात, तो आप इंटरटेनमेंट दूसरे तरीके से करें, कोई ऐसी टॉपिक्स लाएँ जो रियल में हों, रिसर्च करें, इंटरव्यूज़ करें, पॉडकास्ट करें, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। रादर देन कि आप मीम्स बनाएं, उनके ऊपर जो है वो फेक उनकी स्टोरीज़ वगैरह चलाएं, उससे बेहतर ये है कि आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लें और क्या कहते हैं, इस तरह से आप जो रियल उनके फैक्ट्स हैं लाइफ में जो उन्होंने फेस की, स्ट्रगल्स की, उनको आप हाईलाइट करें, उन बोल के उससे उनकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है व्यूअर्स, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि किसी के बारे में जो है वो गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ नहीं स्प्रेड करनी चाहिए। अगर आपने कुछ करना भी है तो रियल उनसे डिस्कस करें, या उन्होंने जो भी अपनी स्टोरी सुनाई है, और अगर वो ऑथेंटिक है तो उसको आगे तक आप जो है फॉरवर्ड करें, ताकि जो है उस बंदे का इमेज पॉजिटिव जाए। ठीक है, जैसे इंडिया ने MS धोनी के ऊपर मूवी तक बनाई और वो उनकी रियल लाइफ से रेलिवेंट थी, तो उधर से देखें उन्होंने कैसे किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की ऐसी मूवीज़ होंगी, ठीक है, स्टोरीज़ होंगी। पाकिस्तान की भी बहुत सारे प्लेयर्स की स्टोरीज़ हैं, इवन के बाबर आजम की स्टोरी है कि कितने स्ट्रगल किया उन्होंने, और बहुत सारे प्लेयर्स की है। तो इस तरह की स्टोरीज से लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वो रियल भी होती है, उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, और आपकी जो एंटरटेनमेंट है वो एक मोटिवेशन में बदल जाती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको अच्छी लगती है, आपके अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन ये है कि दूसरे बंदे के ऊपर इससे बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना बहुत ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दिलचस्प कंटेंट के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।